Ansari was from Maharashtra. इसके साथ में और आज हम धारावी के अंदर पीर मौला अली शाह बाबा के उर्स के मौके पर मौजूद है। वैसे तो धारावी के जब भी उर्स की बात आती है तो तमाम नेता दौड़े दौड़े चले आते हैं, मगर एक नाम है राहुल रमेश शिवाले, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको जब भी पता लगता है तो आपको तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप कैसे चले आते हो? और एक सवाल दूसरा साथ में ये भी ज्वाइन कर रहा हूं कि लोगों जीतने वालों के साथ इतने लोग नहीं दिखाई दे रहे जितने हारने वालों के साथ दिखाई दे रहे। देखो, बुलावा आता है तो सब लोग आते हैं, लेकिन हमें तो बुलावा तो रोज ही आता है कि धारावी के लोगों का बुलावा मुझे तो रोज ही आता है। जो भी धारावी के लोगों को दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो उस वक्त पहले हम ही सब दौड़ के आते हैं। और यहाँ पे तो हजरत बाबा का तो दरगाह, यहाँ पे तो हम लोग दुआ मांगेंगे धारावी के लोगों को खुशहाली के लिए, धारावी के परिवार को सुख मिलने के लिए। तो ये जो मैंने लाइफ में जो कमाया जो है वो यही है, लोगों का प्यार और लोगों के आशीर्वाद और दुआ। तो ये किसी के नसीब में नहीं होती, वो मेरे नसीब में है। राहुल शिवाले जी, आप कह रहे कि यहाँ पर आने के बाद में लोगों की दुआएं मुझे चाहिए, लेकिन जो आपके विरोधी है, जिन लोगों को आपने पंगु बना दिया है सरकार के नाम पर कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, वो तो कहते कि आप धारावी करो का भविष्य बिगाड़ने की तैयारी में हो। नहीं, ये तो अभी समय बताएगा आपका। धारावी का भविष्य बनाने की हमारी जिम्मेदारी, हम धारावी का भविष्य बनाएंगे। सरकार पे उपस्थित हुई और हर साल यहाँ पे उसका कार्यक्रम होता है और उसमें हम सभी शामिल होते हैं और यहाँ पे दुआ मांगने के लिए आते हैं। दुआ धारावी के लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, धारावी के लोगों को खुशियां मिलने के लिए। और हम सब मिलके जितने भी समाज हो, सभी धर्म एक मिलके धारावी के लिए हम काम करेंगे। तो धारावी की खुशी के लिए हर बार इस उर्स में आके इस दरगाह में हम दुआ मांगते हैं। कुछ आपने सोचा है? हर साल आप कुछ किसी न किसी के लिए धारावी करो के लिए मांगते हैं। धारावी के शहंशाह कहलाते हैं, यहाँ पे हर लोगों की मुराद पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। आपने भी कुछ सोचा है कि धारावी करो के लिए इस बार आपके माध्यम से कुछ मांगना है? मुझे पता है धारावी की मुराद यहाँ पे ही पूरी हो जाएगी और हम यही यहाँ पे मांगते हैं कि धारावी के लोगों को खुशियां मिले। खुशियां कब मिलेगी? उनको घर मिलेगा, उनका अच्छा विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, उनके परिवार के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम है वो होगा। और वो करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान दे, हमें आशीर्वाद मिले, हमें दुआ मिले। इसके लिए यहाँ पे हम इस दरगाह में हर बार इसमें यहाँ पे आते हैं। सर, शिवसेना कट्टरवादी हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है, लेकिन आपका जो जिस तरह का आपके प्रति लोगों का यहाँ पे धारावी के लोगों का प्यार है और खास तौर से मुस्लिम समाज यहाँ पर करता है, क्या कहेंगे? आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ, शिवसेना कट्टरवादी पार्टी कभी भी थी, कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं रहेगी। शिवसेना ने अगर पहला अलायंस किया रहेगा तो आपको पता नहीं रहेगा मुस्लिम लीग से किया रहेगा। पहला शिवसेना ने चुनाव जो लड़ा है, जब शिवसेना की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा है। तो शिवसेना का यही विचार है कि सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके जाने का, और वही विचार हम आगे लेके जाते हैं। और आप सभी को पता है 10 साल मैं यहाँ पे सांसद था, तो सभी धर्म, सभी समाज को लेके साथ में लेके जाके ही काम किया है। कभी भी मैंने किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं किया है। आपको पता है बड़ी मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद के लिए जो भी सहयोग चाहिए था वो पूरा सहयोग उस वक्त मैंने किया, उसके लिए मदद भी की और बहुत सारे काम हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी किए। तो कभी भी शिवसेना को पॉलिटिकल लोग, विशेष रूप से कांग्रेस वाले कट्टरवादी बनाते हैं, लेकिन शिवसेना कभी कट्टरवादी नहीं है। शिवसेना सभी धर्म को, सभी समाज को लेके जो राष्ट्रभक्त है, तो उस राष्ट्रभक्त व्यक्ति का हम समाज नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सर, राहुल शिवाले को आज भी धारावी की जनता मिस कर रही है, भले ही चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा एमपी आ गया है। कैसा फीलिंग महसूस करते हैं? धारावी तो मेरा घर है, धारावी में अपना जन्म है, अपनी जन्मभूमि है, तो धारावी में अच्छा ही फीलिंग होगा। मरते दम तक धारावी का फीलिंग अच्छा ही रहेगा। जीना भी है, मरना भी है यहाँ पे। तो धारावी हमारा एक जन्म जैसी भूमि है। धारावी में बहुत कुछ दिया है, तो और भी उम्र बाकी है। धारावी के लिए हम करेंगे और धारावी के विकास के लिए जो भी कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, आने वाले दिनों में बीएमसी भी हमारी सरकार आने वाली है। तो सरकार महत्वपूर्ण रहती है। जो सांसद हो या आमदार हो, जिसकी सरकार नहीं होती तो उसको कोई पूछता नहीं है। या आप अभी देख रहे हैं कि उसके पास जाके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वही आपको बोलेगा कि मेरी सरकार नहीं तो मैं क्या करूं। बहुत सारे धारावी के विषय हुए थे, फिर मस्जिद का विषय हुआ था, जब मस्जिद का बीएमसी ने नोटिस इश्यू किया था,
तभी मस्जिद वालों को यही बताया कि मेरी सरकार नहीं तो हम मदद नहीं कर सकते, तो सरकार नहीं तो उस व्यक्ति के यहाँ कुछ कीमत ही नहीं रहती। तो हमारी सरकार है, हम सरकार के माध्यम से धारावी के विकास का काम करेंगे। धारावी का जो स्कूल का भी यहाँ पे जो काम हुआ है लेबर कैंप में, वो भी शिवसेना के माध्यम से ही हुआ है। और जब दीपक केसरकर हमारे शिक्षण मंत्री थे, तो भी विशेष रूप से जो धारावी की मांग थी उर्दू कॉलेज का, तो मैंने दीपक केसरकर जी को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि बस उस वक्त 2 फ्लोर का ही वहां पे परमिशन था, तो टेंडर कैंसिल करके उर्दू कॉलेज के लिए स्पेशल परमिशन हम लोग ने उस वक्त ली है। तो मेरे ही लेटर की वजह से मिला हुआ है, और वो जब शिवसेना की सरकार और शिवसेना का मंत्री था उनके माध्यम से ही हुआ है। तो ये सब जो कमिटमेंट धारावी के लिए किया है वो हम पूरा करेंगे, और धारावी के लोगों के साथ ही हम लोग रहेंगे। और जैसा LIC में कहा है, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, तो वो शब्द हमारे लिए धारावी के लोगों के लिए है। सर आखिरी सवाल, मनपा का चुनाव क्या समझते हैं, महायुति का झंडा फहराएगा या शिवसेना का अलग, बीजेपी का अलग? महायुति का झंडा फहराएगा। शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी अलग नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, इसका भी किसी धर्म की इसकी राजनीति होगी। लोग डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को काम चाहिए, और काम सरकार ही कर सकती है। अभी लोगों को ही पता चला है, तो लोग जिसकी सरकार है उसके